more tech classes. चलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रशीतक चक्र। प्रशीतक चक्र के बारे में देखेंगे। इंग्लिश से बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। अब ये चीज, ये वीडियो इसलिए लाया मैंने क्योंकि अभी क्या है, गर्मी आ रही है मेरी। ठीक है। और गर्मी, जैसी गर्मी आती है तो हमको ये प्रशीतक की बहुत ज्यादा याद आती है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली सभी के घरों में ये चीज अवेलेबल होता है। अभी तो वर्तमान में जनरली बहुत से मैक्सिमम, ठीक है, घरों में ये सारी चीज होती है। तो आज हम ये जो प्रशीतक चक्र जो होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेफ्रिजरेशन जो चक्र है उसको दो भागों में, मतलब रेफ्रिजरेटर को हम मेनली दो भागों में बांटेंगे। ठीक है। और दोनों भागों में बांट के अलग अलग भाग का हम डिटेल में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब इसका अध्ययन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जनरली सभी घरों में होता है। मैं आपको बेसिक मतलब दो भागों में बांट के बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रिकल साइकिल के बारे में बताऊंगा, उसमें वायरिंग वगैरह होती है। ठीक है। लेकिन उसके पहले एक मैकेनिकल साइकिल की बात करेंगे हम। ठीक है। एक यांत्रिक कार्य होता है, इसमें मेनली दो काम होते हैं स्पेशल। ठीक है। और दोनों का मेंटेनेंस आना जरूरी है अपने को। ठीक है। तो जनरली सभी घरों में तो ये चीज होता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम मतलब अपने को खुद भी उसके अंदर के जो पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या तो मैकेनिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उससे रिलेटेड में जो भी है, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, और कैसे इसका बाद में जब वो प्रैक्टिकली मेंटेनेंस बताऊंगा आपको। ठीक है। क्या क्या इसके मेंटेनेंस करने की जरूरत है, और हम मतलब खुद ही बिना मतलब कोई मैकेनिक को बुलाए हम खुद ही उसको मतलब अच्छे से सुधार सकते हैं। ठीक है। तो या तो यांत्रिक पार्ट हो की बात करेंगे हम, या इलेक्ट्रिकल पार्ट, दोनों में से कोई भी पार्ट जो है, ठीक है, उनका सारे डिटेल में हम जानेंगे और क्या क्या कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई इनमें से कोई पार्ट अगर खराब हो गया या उसके अंदर की कुछ गैस होती है वो खराब हो गई, तो उसके बारे में भी हम डिटेल मतलब गैस अगर मान लो खत्म हो गई, ठीक है, और चार्जिंग कैसे करना, ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। कैसे चार्जिंग किया जाता है, चार्जिंग लाइन, सक्शन लाइन कौन सी होती है, डिस्चार्जिंग लाइन क्या होती है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो मेन है इसकी वर्किंग प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसके बारे में प्रैक्टिकली कैसे इसको मेंटेनेंस किया जाता है ये चीज भी बताऊंगा आपको। ठीक है। और हम ये चीज देखेंगे इसमें कि इसके साइकिल किस प्रकार से बने। और दूसरी बात यह होती है कि ये जो रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है, बहुत सारे जो जितने भी प्रशीतक से रिलेटेड काफी ज्यादा, जैसे एसी हो गया, एसी में भी यही साइकिल होती है। मतलब ये कि कॉमन साइकिल होती है, जहां जहां भी प्रशीतक का हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। जैसे 4 व्हीलर हो गया, कोई भी ट्रेन हो गया, और बहुत सारे चीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वाटर कूलर वगैरह होते हैं। ठीक है। उसमें सेम यही प्रोसेस, मैं वाटर कूलर से रिलेटेड ज्यादा बताऊंगा क्योंकि वाटर कूलर हो या आपके घर में फ्रीजर हो, फ्रीजर बोलते हैं, ठीक है, वो रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है। या बर्फ बनाने की फैक्ट्री होती है, ठीक है, वहां पे बर्फ कैसे बनाया जाता है। तो सेम यही मतलब ये है कि ये इसका हम अध्ययन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह, जितने भी जगह में है, ठीक है, घरों में एसी लगाते हैं तो एसी में भी सेम यही साइकिल होती है, कोई दूसरी साइकिल नहीं होती, सेम एज इट इज इसी साइकिल का ये कॉमन साइकिल होती है। सभी जगह में जो रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं उनकी जो साइकिल होता है अलग अलग, जैसे वाटर कूलर, ठीक है, वहां पे भी सेम है, वाटर को जो ठंडा करता है ये साइकिल के थ्रू होता है। ठीक है। घरों में
फ्रीजर वगैरह होता है, ठीक है, उसमें भी जितने भी हमारे सब्जी वगैरह या कुछ हम प्रोडक्ट्स रखते हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल रखते हैं, तो वहां पे भी जो उसकी कूलिंग होती है वो सेम यही साइकिल के प्रोसेस से होती है, ठीक है। और आपका जो एसी है, घरों में जब हम एसी लगाते हैं तो एसी में भी सेम एज इट इज यही साइकिल काम करती है। और आपके जो फोर व्हीलर वगैरह, वहां पे आजकल एसी वाली मतलब ट्रेन भी आने लगी है और फोर व्हीलर वगैरह भी है, ट्रेन में एसी की साइकिल सेम है। तो जहां जहां भी मल्टीपर्पज है, ये सभी जगह के लिए मल्टीपर्पज है, कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से मतलब कंपोनेंट प्रेजेंट में होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रशीतक चक्र रेफ्रिजरेटर साइकिल मतलब किसी चीज की कूलिंग करना या किसी भी चीज को ठंडा करना, ठीक है, या वो सब्जी हो या पानी हो और कोई भी डिफरेंट जो भी वस्तुएं रहती है, जितनी भी वस्तुएं हैं उनको क्या करना है, जहां या वस्तु या स्थान, मेन इसका जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई वस्तु या स्थान को ठंडा करना होता है, ठीक है। जैसे एक रूम रेफ्रिजरेटर होता है, रूम में कूलिंग होती है, एसी सिस्टम बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि सीजन के हिसाब से अगर ठंडी है तो क्या होगा, गर्म एयर फेंकेगा वो, ठीक है, गर्म एयर देगा, और जब गर्मी आ जाती है तो ठंडी एयर बाहर निकालता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, किस टाइप से वर्क करता है, ये इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक चक्र एक बार अगर चक्र इसका समझ आ गया तो सेम एज इट इज सभी, मतलब ये कि जहां जहां पे भी इस टाइप का सिस्टम होता है सेम यही प्रोसेस होती है। तो हम देखेंगे, अब मैं एक वाटर कूलर के बारे में बता रहा हूं कि वाटर की कूलिंग कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये पानी का वाटर टैंक है, ठीक है, जहां पे जैसे मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट हो या रेलवे स्टेशन और डिफरेंट बड़े बड़ी जगहों में क्या होता है, वाटर कूलर बड़ा, या घर पे भी हम वाटर कूलर का यूज करते हैं, छोटे फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वाटर को ठंडा करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो मेन है ये क्या है, वाटर टैंक, ठीक है, ये वाटर टैंक है। और इसी वाटर टैंक के अंदर जो पानी है, पानी जनरली क्या होता है, जो पानी होता है गर्मियों के दिनों की बात करते हैं हम, तो गर्मियों में पानी जो मतलब जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के चलते ही पानी में ऑटोमेटिक जो भी ये स्टील का ये पूरा टैंक होता है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो बाहर वातावरण का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें पड़ता है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वातावरण के तापमान के चलते ये पानी तो गर्म होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है इंक्रीज, अभी जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है तो उसी के हिसाब से मैंने ये चीज, क्योंकि ये इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। तो इस डिमांड तो होती है, लेकिन हमको इसके आंतरिक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और छोटे मोटे कुछ फॉल्ट आ जाते हैं तो उनको हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में बताऊंगा, कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, और कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये लाइव एक वीडियो रहेगी, ठीक है, और उसके माध्यम से आपको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वाटर टैंक है, ठीक है। वाटर टैंक के अंदर जनरली ये एक नीचे होता है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताने के लिए वाटर टैंक के अंदर ही डाल दिया है, ठीक है। ये इस टाइप का एक पाइप टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब चक्र चलते भी ऐसा पाइप को ऐसा घुमा दिए, ठीक है, यहाँ पे घुमा दिया है पाइप को मैंने, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे वेपोरेटर, ठीक है। ये जो है वेपोरेटर, इसका नाम क्या है, वेपोरेटर। ये स्टील का पाइप भी यूज करते हैं हम वेपोरेटर के रूप में, या हम कॉपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े फॉर्म में अगर मान लो पानी को ठंडा करना होता है, ठीक है, बहुत बड़े फॉर्म में पानी को ठंडा करना होता है, तो हम ये जो पाइप है, ठीक है, इस टाइप का ऐसा घुमावदार पाइप है, इसका बड़े फॉर्म में अगर मान लो पानी बहुत ज्यादा या बर्फ वगैरह बनाना होता है, ठीक है, तो ये जो पाइप है वो स्टील का यूज किया जाता है,
और छोटे फॉर्म में तो कॉपर का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम क्या है, वेपोरेटर। वेपोरेटर मतलब वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण करना। कुल मिला के ये क्या हो रहा है, वाष्पीकृत करता है, किसी भी चीज को क्या कर रहा है, वाष्पीकृत कर रहा है ना, ठीक है। तो जो भी चीज होगा वो वाष्पिक, तो ये वेपोरेटर है, ये क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। वेपोरेटर मतलब होता है कि यहाँ की जो ये यहाँ कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ कोई सब्जी रख देता हूं, या कोई भी वस्तु रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम दूध रख सकते हैं या जो भी, ठीक है, मिल्क वगैरह ये सारी चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मान लो ये कोई स्पेस है, ठीक है, और स्पेस के अंदर क्या है, पानी है, और पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इसके जो टेम्परेचर से ये वेपोरेटर होता है, ठीक है, इसके टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर अधिक होता है। तो ये क्या करता है, एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब ये है कि यहाँ की जो वाटर की जितनी भी हीट है, ठीक है, ये वाटर की हीट है, और ये क्या होता है, वेपोरेटर ये कूलिंग करने का काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये इसके अंदर जितनी भी गर्मी होती है, वाटर के अंदर जितनी भी गर्म वाले पार्टिकल होते हैं, वो इसके जैसी संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो वो उसकी गर्मी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित, एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना, ठीक है। मतलब ये है कि गर्मी को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब, ठीक है, ये गर्मी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये किसी वस्तु या कोई स्थान हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये खाली जगह भी हो सकती है, तो ये स्थान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। तो इसकी जितनी भी गर्मी होती है, हीट होती है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है, ठीक है। और अपनी जो ठंडी उष्मा जो होता है, इसके अंदर जो होता है पूरा ठंडा, ठीक है, इसके अंदर पूरा क्या होता है, एकदम ठंडा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस की वजह से होता है, तो ये जो ठंडी गैस है उसके मतलब यहाँ से ऐसी फ्लो होते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ठंडी गैस है इसके संपर्क में आती है, तो वो क्या होती है, पूरे का पूरा वाटर क्या होता है, वाटर को अपनी उष्मा वाटर को दे देती है, वाटर की उष्मा खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जब ये वाटर की उष्मा को अवशोषित कर लेती है, और ये खुद इसके अंदर की जो यहाँ से यहाँ आते तक की गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पहले यहाँ से यहाँ आएगी, घूम के इतना घूमती है, यहाँ पे पूरे घुमावदार ऐसी पाइप लगे हुए रहते हैं, इतना घूमती है कि वो यहाँ आते तक के क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसके अंदर जो गैस होती है, गैस की ठंडी उष्मा जो होती है, वो किसको ट्रांसफर करती है, यहाँ स्थान को, या कोई वस्तु रखी है उसको देती है, उसकी जो एनर्जी है, उष्मा है, सॉरी एनर्जी उष्मा है, उष्मा ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, गैस यहां से यहां आते तक के क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। एक्चुअल में छोटे फॉर्म की बात करूंगा, तो छोटे फॉर्म में हम क्या करते हैं, फ्रीऑन गैस का यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के रूप में, या उसको प्रशीतक, मेन जो है उसका नाम है प्रशीतक, ठीक है, रेफ्रिजरेशन गैस कहा जाता है, प्रशीतक कहा जाता है। तो वो जो गैस होती है वो कूलिंग का काम करती है। तो वो गैस जब यहाँ से घूम के यहाँ तक के आती है, ठीक है, तो यहाँ आते तक के अपनी जो ठंडी उष्मा है इसको ट्रांसफर कर देती है, और उसकी जो गर्मी होती है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद ही गर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ आते तक के क्या हो जाता है, ये गर्म, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको वाष्पीकरण हो रहा है। मतलब ये है कि कोई अगर मान लो पानी को गर्म करेंगे तो सीधा बॉइल होके वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये यहाँ का ठंडी गैस है, ठीक है, ये गैस ठंडी थी, लेकिन क्या होती है, उसने गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया, खुद ही गर्म हो गई, और ये जो गैस है वो सीधा कहाँ आती है, सीधा कॉम्प्रेसर में आती है। आया समझ, ठीक है। ये है हमारा कॉम्प्रेसर, ठीक है, ये कॉम्प्रेसर को संपीड़क कहा जाता है, ये पूरे जो चक्र का हार्ट कहा जाता है। अगर ये पंपिंग करेगा तो यहाँ पर चक्र चलते रहेगा, और ये जिस दिन पंपिंग करना बंद कर देता है, ये चक्र खत्म हो जाएगा,
ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या होता है, हार्ट का, जैसे मनुष्य का हार्ट होता है वैसे ये हार्ट हार्ट का काम करता है। ये जब तक कि इसको सप्लाई मिलती है ये चलते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, जितने टाइम तक के जितने, ठीक है, सुबह शाम ये हर टाइम चलते रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है कि ये चक्र को कंप्लीट कराना। अगर ये नहीं होगा तो ये जो साइकिल है साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो मेन जो है हमारा जो है ये कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है कि ये वाली जो गैस है, गैस को क्या करता है, खींचता है। ठीक है, यहां से यहां आते तक के गैस गर्म हो जाती है और उस गर्म वाली जो गैस है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पे टेम्परेचर कितना होता है, तो यहां पे इसका जो टेम्परेचर मतलब ये यहां आते तक के क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है इसको खींचता है इधर। ठीक है, ये जितनी भी यहाँ की गैस है गैस को खींच रहा है। मतलब ये कि किसके पास गैस है, तो वेपरेटर के पास। वेपरेटर के पाइप लगे हुए रहते हैं, उसके पास जो गैस है वो गर्म हो चुकी है। ठीक है, पहले क्या होती थी, वो ठंडी थी। अब ठंडी होने के बाद वो क्या हो गई, अपनी उष्मा किसी दूसरे वस्तु को ट्रांसफर करी तो वो खुद गर्म हो गई और वो गर्म होके सीधा कहाँ आ गई, कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर उसको क्या करता है, सक्शन करता है। यहाँ पे एक सक्शन पाइप होता है। ठीक है, तो ये सक्शन पाइप मतलब होता है कि वो जो गैस है गैस को क्या कर रहा है, खींच रहा है, सक कर रहा है। जैसे आपकी जो पानी की मोटर होती है, पानी का जो पंप होता है, ठीक है, एक पंप होता है, पंप के नीचे जो एक पाइप लगा हुआ रहता है उसको सक्शन पाइप कहा जाता है और उसको पानी से कनेक्ट किया जाता है। सक्शन पाइप को किससे कनेक्ट किया जाता है, पानी से। और एक ऊपर जो एक पाइप होता है वो डिलीवरी पाइप होता है। तो सक्शन पाइप क्या होता है, सक करता है। ठीक है, मतलब उसको एब्जॉर्ब खींचता है अपने अंदर, अपने तरफ खींचता है। उसके बाद वहां पे एम्पॉइलर लगा हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, वहां पे हवा बनाता है एक्चुअल में। इसकी वजह से वो सक करता है और सीधा बाहर निकालता है। तो कुल मिला के सेम उसी सिस्टम होता है। ये कंप्रेसर के अंदर एक इंजन होता है। ठीक है, और वो कौन सा इंजन होता है, तो इसके अंदर जो इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक टाइप का इंजन होता है। मैं कोई एक वीडियो में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये यांत्रिक चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा यांत्रिक कार्य हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्रेसर मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है, वहां पे क्रैंक शाफ्ट लगे हुए रहते हैं। तो वो क्रैंक शाफ्ट जब चलता है ऊपर नीचे, पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे कंप्रेशन होता है। अब कंप्रेशन होगा तो यहाँ की जो गैस है वो सक्शन पाइप से अंदर जाएगी। ठीक है, कौन से चक्र में, इसके अंदर कुछ इस टाइप का एक मतलब ये रहता है और इससे एक क्रैंक शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है। ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन से ये क्रैंक शाफ्ट, और ये मान लो कोई सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सिलेंडर में नीचे की ओर आ रहा है। मतलब ये है कि ये जब सिलेंडर नीचे की ओर आता है, इस टाइप का ऐसा सिलेंडर होता है ये सिलेंडर जब नीचे की ओर आता है, ठीक है, नीचे आता है, तो ये यहाँ से जो एक वाल्व लगा हुआ रहता है, ये वाल्व खुल जाता है। अभी इस साइड का आउटगोइंग वाला वाल्व बंद रहता है। ठीक है, जैसे ये वाल्व खुलता है तो यहाँ से गैस जो होती है इसके अंदर भरा जाती है। अब जब गैस इसके अंदर आ जाएगी तो मेन है इसका काम, आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये क्या होता है, जैसे ही ये कंप्रेशन करता है, मतलब खींचता है, खींचने के बाद क्या होता है, इसमें विस्तारण होता है। विस्तारण मतलब ये पहले खींचेगा, उसके बाद इसको ऊपर जाएगा तो वो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहले सक करेगा, सक करने के बाद क्या है, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये गैस ऊपर जाएगी, ठीक है, उसका स्थान कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा तो उसका दाब तो बढ़ेगा और ताप भी बढ़ जाएगा। मतलब ताप बढ़ने के साथ, ये ताप और दाब बढ़ाने का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। मेन है इसका काम जो होता है, ये जो यहां से गैस आ रही है वो हाई स्पीड से इस साइड में जा। ठीक है, अगर हम लो स्पीड से जाएंगे तो प्रॉपरली ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए, कुल मिलाकर जो गैस है, गैस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल चक्र का कंप्लीट करते हैं। इस मैकेनिकल चक्र में क्या होता है कि ताप बढ़ेगा। अगर मान लो इसमें ताप टेम्परेचर, जब गैस
ऊपर कंप्रेस होगी, कम एरिया में कंप्रेस होगी, तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के चलते क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा इस चक्र में। ठीक है, जब कंप्रेस होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और आयतन क्या रहेगा, तो इसका जो आयतन है वो फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स आयतन में क्या होगा, टेम्परेचर और जो आपका जो प्रेशर है इसको हम क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, इसका टेम्परेचर कितना 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहां से यहां कितने डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे जो इसका दाब था वो कितना था, BAR बैरोमीटर, मतलब इसका दाब 6 बैरोमीटर था। और यहां आते तक कि इसका दाब जो है, जब वो डिस्चार्जिंग लाइन में आता है, ठीक है, ये सक्शन लाइन से सीधा गैस कहां जाएगी, अंदर जाएगी, सिलेंडर के अंदर जाएगी, कंप्रेस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका जो प्रेशर कितना हो जाता है, 8 बैरोमीटर। ठीक है, ये बैरोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर सॉरी जो प्रेशर को मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है बैरोमीटर। ठीक है, और बैरोमीटर के माध्यम से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दाब कितना था, 6 बैरोमीटर। ठीक है, और टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो गैस है, यहाँ की गैस को सक जो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका गैस का जो तापमान होता है वो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होता है, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जैसे ये इस साइड में जाता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जब कॉम्प्रेशन की क्रिया होती है वहां पे, और कॉम्प्रेशन की क्रिया के बाद वो जो गैस है वो डिस्चार्ज होती है, तो गैस का दाब जो है वो 8 बैरोमीटर हो जाता है, और उसका जो टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब ये दाब भी बढ़ गया और ताप भी बढ़ गया, जिसके कारण उसकी स्पीड बढ़ गई। आया समझ? ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आ रहा था आराम से, लेकिन इस साइड में जो जा रहा है, ठीक है, गैस इस साइड में जाएगी, बहुत ही स्पीड से जाएगी। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ेगा, जैसे कुकर होता है, कुकर में जब गैस का दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सीटी के माध्यम से गैस बाहर निकलती है ऑटोमेटिक। ठीक है, वाल्व खुल जाता है ऑटोमेटिक और हाई स्पीड से निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा है और दाब भी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये जो गैस होती है, ठीक है, ये कौन सी गैस है, तो फ्रियान गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है, यहाँ पे अभी मैं फ्रियान की बात करूंगा। और बड़े फॉर्म में अगर यूज करते हैं हम, जो भी गैस या रेफ्रिजरेशन प्रशीतक चक्र में जो प्रशीतक के रूप में जो यूज किया जाता है प्रशीतक, वो फ्रियान। ठीक है, फ्रियान गैस का यूज करते हैं। कौन सी गैस का यूज करेंगे, फ्रियान गैस। ठीक है, ये जो फ्रियान गैस है वो छोटे फॉर्म के लिए होती है। छोटे फॉर्म में अगर मान लो आप रेफ्रिजरेशन का यूज कर रहे हो तो छोटे फॉर्म, लेकिन बड़े फॉर्म में जैसे बड़े बड़े बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ठंडा करना हो या बर्फ बनाना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या, कौन सी गैस का यूज करेंगे, तो वहां पे जो अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया गैस होती है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। बड़े फॉर्म में अगर यूज करते हैं NH3 का यूज करते हैं। ठीक है, ये अमोनिया गैस होती है, इसका यूज कहां करेंगे, तो बर्फ की फैक्ट्री में करेंगे, आइस फैक्ट्री में करते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे फॉर्म में फ्रियान जो गैस होती है वो छोटे फॉर्म में यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, छोटे फॉर्म में फ्रियान गैस। ठीक है, ये आपने नाम सुने होंगे कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो कूलिंग के लिए प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्रियान। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा कि ये फ्रियान गैस छोटे फॉर्म में, अगर हम पानी ठंडा कर रहे हैं या हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, फ्रीजर वगैरह होता है, उसमें जो गैस होती है वो फ्रियान गैस होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, कूलिंग का काम करती है, ठंडा, ठीक है, किसी भी वस्तु या स्थान को ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, और बड़े फॉर्म में बड़े बड़े AC होते हैं, रूम होते हैं, वहां पे जो बड़े फॉर्म में होते हैं तो वहां पे अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे बड़े बड़े संस्थान हो गया, बर्फ फैक्ट्री हो गया, ये सारे जगह में, ठीक है, अमोनिया गैस का यूज करते हैं। अब आ गया, ये जो गैस है वो सीधी कहां आती है, ये आती है सीधा संगणक, कंडेंसर, मतलब ये कि गर्म हो चुकी है। ठीक है, गैस अभी गैस फॉर्म में है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे इस साइड में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, लिक्विड से सीधा ये यहाँ पे जब इसको इसकी उष्मा को एब्जॉर्ब करती है तो वो खुद ही गैस बन जाती है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, गैस का
गैस की अवस्था चेंज करना है, अवस्था मतलब स्टेट को चेंज करना है, ठीक है। मतलब ये कि द्रव से गैस और गैस से द्रव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैसी फॉर्म में है, इस साइड में क्या है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर कितना था वो बता दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो दाब है और ताप इतना इंक्रीज हो गया, उसकी हाई स्पीड हो गई, ये हाई स्पीड से ये ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ रहता है, ये संघनक कंडेंसर, मतलब ये भी स्टील के पाइप का यूज करते हैं हम, या बड़े फॉर्म में स्टील का पाइप का यूज करते हैं कंडेंसर के रूप में। कंडेंसर, कंडेंसर मतलब फैन में लगाते हैं वो कंडेंसर नहीं, ठीक है। ये जो कंडेंसर है ये अलग कंडेंसर है, ये पाइप अलग कंडेंसर है, संघनक। ये मैकेनिकल कंडेंसर है, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की बात नहीं कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल में जो हम कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है। ये दूसरा है जो ये मैकेनिकल में काम यूज किया जाता है, इस शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पाइप ऐसा रहते हैं, इस टाइप से ऐसे घुमावदार ऐसे पाइप रहते हैं, स्टील या, ठीक है, स्टील या आप कॉपर का यूज कर सकते हैं। छोटे फॉर्म में कॉपर के पाइप लगे हुए रहते हैं, बड़े फॉर्म में, ठीक है, स्टील के पाइप का यूज किया जाता है। अब ये जो है संघनक, ये पूरा घुमा घुमा के ये जो गैस है, गैस को इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, बार बार घुमाता है, इतना घुमा घुमा के, ठीक है, यहां आते तक के वो क्या कर देता है, गैस सीधा यहां आएगी तो पानी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कि संघनक का जो काम होता है या कंडेंसर का यहाँ पे जो काम होता है वो गैस को पानी में परिवर्तित करना, लिक्विड में परिवर्तित करना, ठीक है। जो गैस होता है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गैस ये यहाँ पे ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आती, घूम घूम के नीचे आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो गैस यहाँ से ऐसे सर्कुलेट हो रही है। अब इसकी बात बता दे रहा हूं कि ये इसको हम घुमा घुमा के क्यों रखा जाता है। अगर एक ये वाले जो एक पाइप टाइप का है, ठीक है, इस पाइप को अगर मान लो सीधा सीधा रखेंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। अगर किसी भी चीज का एरिया बढ़ाते हो तो डेंसिटी घट जाती है। मतलब ये है कि क्या होता है, आपका जो डेंसिटी होती है, घनत्व, ठीक है, घनत्व का जो फार्मूला होता है, जैसे हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स घनत्व, या आप मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व की बात करते हैं, तो फ्लक्स घनत्व मतलब ये कि फाई फ्लक्स की संख्या बटे क्या होता है, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। या हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व मतलब लोगों की संख्या रहेगी, वहां बहुत सारे लोग रहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो लोगों की संख्या बटे क्षेत्रफल, कितने एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब ये है कि यहाँ पे फाई अपान ए या लोगों की संख्या, मतलब ये एग्जांपल बता रहा हूं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो घनत्व बढ़ाने के लिए इसका जो एरिया है उसको कम करेंगे हम। एरिया जितना कम होगा, ये उतने कम एरिया में ज्यादा अच्छा कूलिंग कर पाएगा पंखा, ठीक है। यहाँ पे पंखा का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक पाइप के माध्यम से पानी की बौछार कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक पंप लगा देंगे, पंप के माध्यम से, ठीक है, ऐसा पंप लगा हुआ रहेगा, ये पंप के माध्यम से क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पे छिद्र कर देंगे ऐसा, तो ये पानी नीचे ऐसा आएगा, जिसकी वजह से ये पाइप को क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो कुल मिला के ये जो संघनक है, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग जो सिस्टम यूज किया जाता है, या तो ये वाटर कूलिंग का यूज किया जाता है यहाँ पे, या हम एयर कूलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दो प्रकार की कूलिंग का यूज करते हैं यहाँ पे, या तो वाटर कूलिंग मतलब पाइप के माध्यम से ये पानी ऐसा नीचे गिराया जाता है, ठीक है, ये ट्यूबों में नीचे गिराया जाता है, ठीक है। ये इसको कूलिंग टावर कहा जाता है। कौन सा टावर कहते हैं हम, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर मतलब जिससे हम ये वाले पाइपों को क्या करते हैं, कूल करते हैं या ठंडा करते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पे छोटे फॉर्म की बात करेंगे अपन, छोटे जो घरों में रेफ्रिजरेटर होता है या एसी वगैरह होता है, तो वहां पे जो कूलिंग यूज करते हैं हम पंखे का यूज करते हैं, ये फैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फैन के माध्यम से ये क्या होता है, अब ये एरिया कम हो गया, मैंने आपको बता दिया कि एरिया कम करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग आ सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया, इसका एरिया घटाएंगे हम, और किसके माध्यम से, मोड़ मोड़ के एरिया घटाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस में अपनी जो हवा है उसको दे सकेगा। अगर ये पाइप ऐसा सीधा सीधा रहता तो मात्र
जैसे ये पाइप सीधा है और यहाँ पे एक पंखा लगाया है, तो ये इतने ही स्थान को कूलिंग करेगा ना, उसके उसके फ्रंट में जितना एरिया आएगा उसी को कूलिंग करेगा। और इसी पाइप को मैंने ऐसा बार बार ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया, बार बार ऐसा मोड़ दूंगा, तो ये क्या होगा, पूरे के पूरे सरफेस एरिया कम हो गया ना, तो इसके ज्यादा से ज्यादा सरफेस मिलेगा उसको। ठीक है, पाइपों का सरफेस मिलना मेन है यहाँ पे। इसके जो पाइपों का सरफेस किसको मिलना, आपके जो ये पंखा लगा हुआ है, पंखा हवा निकाल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा सरफेस पाइपों के मिलेगा, तो ज्यादा मतलब ये कि जल्दी ठंडा कर देगा। तो ये चीज करने के लिए हम क्या होता है, घनत्व बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया को कम कर देते हैं। आ गया समझ? ठीक है, तो ये एरिया कम कर दिए, ये घुमाने का मतलब है। तो हम ये जो गैस है, गैस फॉर्म में यहाँ पे आई थी गैस, ठीक है, वो यहाँ धीरे धीरे इतना घूमती है कि यहाँ आते तक के क्या पानी बन जाती है, क्या बन जाती है, पानी। लेकिन ये पानी कैसा रहेगा, गर्म पानी रहेगा, याद रखना। ठीक है, अभी ये यहाँ से यहाँ तक के आई गैस, ठीक है, यहाँ से उसका तापमान स्पीड से बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आती है, और ये बार बार ऐसी घूमती है, जितनी ज्यादा स्पीड से घूमेगी और ये पंखा उसको ठंडा करेगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, पानी से मतलब गर्म पानी बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कुल मिला के जो कंडेंसर का जो काम है, वो गैस को लिक्विड में चेंज करना, अवस्था परिवर्तित करना। ठीक है, अब ये जो पानी है ये सीधा कहां, ये जो पानी है सीधा यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, अभी जो गैसी फॉर्म में था वो सीधा क्या होगा, द्रवीय अवस्था में आ गया, जो गैस है वो द्रव बन गई। ठीक है, अब वो कौन सी गैस थी, तो फ्रियान गैस थी। कौन सी गैस है, फ्रियान जो गैस है, फ्रियान जो गैस है वो क्या हो गई, पानी बन गई। अब उसकी अवस्था चेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि हम घुमा घुमा के पानी की बौछार करके ठंडा करके उसको हमने क्या कर दिया, ठीक है, पानी बना दिए। ठीक है, पानी जैसे मतलब लिक्विड में चेंज कर दी, पानी नहीं बनाया, एक्चुअल में फ्रियान गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जैसे पानी होता है ना। ठीक है, तो वो लिक्विड बन गई, द्रवीय अवस्था में आ गई। अब ये यहाँ पे द्रव अवस्था में आ गया, तो ये द्रव अवस्था वाला जो अवस्था वाली जो गैस है वो सीधा कहाँ जाएगी, फिल्टर। और फिल्टर में यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ रहता है। ये सिलिकॉन, ये फिल्टर के रूप में यहाँ पे अंदर क्या भर दिया जाता है, तो ये सिलिकॉन पदार्थ। सिलिकॉन क्या करता है, ये जब द्रव यहाँ से जाता है, तो फिल्टर मतलब ये कि छन्ना एक प्रकार का, ठीक है, छानना। ठीक है, जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं ना, ठीक है, कपड़ा लगाकर या कोई जालीदार मतलब लगाकर चीजें, कोई भी चीज जालीदार लगा दिए, तो वहां पे 2 3 4 5 ऐसे जालीदार लगा जाएंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जो जितना भी थोड़ा बहुत कचरा होगा, ठीक है, तो वो कचरा क्या हो जाएगा, ये कुल मिला के जो सिलिकॉन है, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में एक सिलिकॉन का यूज करते हैं, उस नमी या उष्मा को जो अवशोषित करता है। ठीक है, जो नमी या वाटर वगैरह जो होता है, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उसको अवशोषित। तो ये कुल मिला के क्या है, यहाँ पे द्रव को अवशोषित नहीं करेगा, मात्र ये एब्जॉर्ब किसको करेगा, यहाँ से जो द्रव जाएगा, यहाँ से इस साइड जब निकलेगा, ठीक है, तो वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो एब्जॉर्ब करेगा उसमें कुछ कचरा वगैरह हो या नमी, बहुत ज्यादा नमी हो जाए, ठीक है, नमी वगैरह होती है, तो उसको क्या कर लेता है, ये सिलिकॉन के ऐसे मतलब छोटे छोटे टुकड़े डाल दिया जाता है। ठीक है, सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। अब ये फिल्टर करने के बाद ये जो गैस है, ये कितना, इसका टेम्परेचर यहाँ आते तक के इसका टेम्परेचर कितना रह जाता है, ये 90 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ से निकलता है। और यहाँ आते तक के उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, जब ये पानी अवस्था में आ गया तो उसका टेम्परेचर फिर घट गया। ठीक है, और टेम्परेचर घट गया, लेकिन प्रेशर अभी एज इट इज कितना है, 8 बैरोमीटर है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि वो क्या लिक्विड में चेंज हो गया है, और यहाँ पे इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है अभी वर्तमान कंडीशन फिल्टर होके। तो ये फिल्टर क्या काम करता है, तो यहाँ सिलिकॉन लगा हुआ रहता है। सिलिकॉन क्या करता है, तो जो द्रव के अंदर जो कचरा वगैरह होता है या नमी वगैरह होती है, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और प्योर जो द्रव होता है, जो फ्रियान गैस, फ्रियान से रिलेटेड जो द्रव है, वो सीधा कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये पाइप में। अब ये पाइप को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोला जाता है इसको, कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी बहुत ही पतली ट्यूब होती है, अत्यंत पतली ट्यूब होती है, बहुत अंदर से एकदम बहुत नैरो, इसका जो अंदर जो छिद्र होता है वो बहुत ही नैरो छिद्र होता है।
ये बनी हुई रहती है, ये कॉपर की बनी रहती है। ये किसकी बनी रहती है? तो ये Cu मतलब कॉपर की बनाई जाती है। ठीक है, अब ये कॉपर बहुत ही अच्छी धातु है जो कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एकदम पतली नली होती है, ये ऐसी इस टाइप की ये पतली नली। अब ये पतली नली क्यों बनाया जाता है? तो कुल मिला के ये जो पानी है उसका जो है, अगर मान लो कोई पाइप है और पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और सामने से हमने उसको ऐसा मतलब पिचक दिए, तो क्या हो जाता है? पानी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, पानी की एकदम स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सामने पाइप को हमने क्या कर दिया? पूरा ऐसा पिचक दिए, तो पूरी स्पीड क्या हो जाएगी? उसमें बहुत ही कम छिद्र रहेगा, तो वहां कम छिद्र से पानी जाएगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 45 डिग्री और 8 बैरोमीटर इसका टेम्परेचर मतलब इसका जो दाब रहता है, ठीक है, ये दाब जो ये यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है और 8 बैरोमीटर इसका क्या होगा? इसका दाब होता है। तो ये यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है बहुत ही, और ये घूम घूम के यहाँ पहुंच जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, पानी का जो टेम्परेचर है। और जैसे ही ये यहाँ पे पानी ये यहाँ से ये ट्यूब के लास्ट में आता है घूम घूम के ये यहाँ पे भी घुमाना इसलिए कि मतलब ये कि इसका जो प्रेशर के चलते, हाई प्रेशर के चलते ये क्या होगा? पानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ आते तक इसका प्रेशर तो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ट्यूब से जब गुजारेंगे बहुत ही हल्का सा छिद्र होता है, और इस ट्यूब के अंदर से जब ये पानी मतलब द्रव निकलता है तो ये यहाँ आते तक के उसका टेम्परेचर घट जाता है, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। यहाँ पे ये वेरिएबल में यूज करते हैं। ये 45 डिग्री क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पे किस टाइप का हमने सिंबल बना दिए, मतलब कम ज्यादा प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये 20 डिग्री घट के कितना रह गया यहाँ पे टेम्परेचर? यहाँ पे 20 डिग्री था, यहाँ आते तक के कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया टेम्परेचर। और ये क्या होगा? पूरा का पूरा जो ये द्रव है यहाँ आते तक के पूरा ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया एकदम। ठीक है, यहाँ थोड़ा गर्म था, लेकिन जैसे ये ट्यूब से गुजारे और ज्यादा कूल हो गया एकदम। यहाँ की जो द्रव है ये क्या हो जाएगा? ये ठंडा हो गया। अब ये ठंडा वाला जो द्रव है ये यहाँ से सीधा कहां जाएगा? अब ये सीधा वेपोरेटर में जाएगा, वाष्पीकरण में जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ये द्रव ये यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस और 8 बैरोमीटर का जो इसका दाब है, ये द्रव सीधा ये वाले पाइप में जाएगा। कौन से पाइप में? वेपोरेटर के पाइप में जाएगा। और ये यहाँ जैसे ये ठंडा वाला जो द्रव है यहाँ से घूम के इस साइड में आएगा, बार बार घूम के आएगा, तो क्या इसके संपर्क में ये यहाँ पे क्या है? पानी या कोई वस्तुएं रखी है, तो उसकी जो उष्मा है खुद अवशोषित कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जो ठंडी वाली उष्मा है उसको दे देगा, उसको ठंडा कर देगा, और फिर यहाँ आते तक यहाँ फिर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा क्या? गैस। यहाँ पे द्रव था, लेकिन जब यहां से निकला यहाँ से यहाँ आते तक के वो क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है? गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां बाहर की गर्मी को खींचेगा तो खुद गर्म हो जाएगा, और गर्म होके क्या? वाष्पीकरण। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ये जो द्रव था वो सीधा गैस में परिवर्तित करना, मतलब कुल मिला के जो वेपोरेटर का काम है, अपने अंदर का जो द्रव होता है उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, वो सीधा क्या कर देता है? गैस बना देता है। वेपोरेटर मतलब हम पानी को गर्म करेंगे, सीधा पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? उसके अंदर ऊपर क्या भाप निकलेगा ना। ठीक है, भाप निकलेगी मतलब गैस बन जाएगी, वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम जनरली क्या होता है, बड़े बड़े जो टरबाइन वगैरह होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है, वहां पे क्या होता है? हम स्टीम बनाते हैं ना, स्टीम से क्या करते हैं? टरबाइन को घुमाएंगे, तो इस स्टीम बनाने के लिए क्या करते हैं? नीचे से आग जलाते हैं, बड़ा टैंक होता है, टैंक को गर्म करेंगे। ठीक है, बॉयलर का कहा जाता है उसको, बॉयलर को गर्म करेंगे, वाटर ट्यूब या फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, बॉयलर को गर्म करेंगे, वो सीधा भाप बनेगा, भाप सीधा कहाँ? टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, जब टरबाइन घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो द्रवीय अवस्था में जो गैस मतलब ये कि ये फ्रियान था, फ्रियान क्या था यहाँ पे? यहाँ से जब निकला और वो भी बहुत ही कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, यहां से जब निकलता है 20 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर, उससे भी और कम टेम्परेचर हो जाता है उसका, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में हो जाता है वो। तो वो सीधा कहां जाता है? ये
ये वाले पाइप में जाएगा, कौन से वेपोरेटर के पाइप में जाएगा, वेपोरेटर के पाइप में जैसे घूम घूम के अपनी जो ठंडी वाली एनर्जी उष्मा है वो किसको देगा, पानी को देगा, और पानी की जो गर्मी वाली उष्मा है वो खुद एब्जॉर्ब करेगा और यहां आते तक क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, वेपोरेटर। वेपोरेटर मतलब क्या करता है, वेपोराइजेशन करना। ठीक है, अगर गर्म कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो वो सीधा क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, द्रव को गैस में चेंज कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो द्रवीय अवस्था में क्या था, फ्रियान था, फ्रियान द्रवीय अवस्था में थी, उसको गैसीय अवस्था में, गैसीय फ्रियान में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दी, गैसीय रूप में फ्रियान कन्वर्ट हो गई। अब ये गैसीय रूप में कन्वर्ट हो गई, यहां आते तक के अब वो क्या गैस बन गई। ठीक है, द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में आ गई, उसका स्पीड और कम हो गई। अब उसकी फिर स्पीड बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है भैया, बार बार घुमाना है। तो कुल मिला के ये कॉम्प्रेसर, तो कॉम्प्रेसर के बिना कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेन है इसका जो हार्ड है। ठीक है, इसका जो हार्ड क्या है, तो ये कॉम्प्रेसर है। कॉम्प्रेसर ही गैस को सर्कुलेट करवा रहा है, जैसे हमारा हार्ट बीट है। ठीक है, तो खराब मतलब ये है कि अच्छा वाला जो आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, उसकी पंपिंग, ब्लड की पंपिंग करने के लिए, ठीक है, जो जितना भी ब्लड है वो आपका जो इधर उधर जितने भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो मतलब प्योर वाला जो है बाहर करता है, अंदर फिल्टर वगैरह करने का काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक जो साइक्लिक प्रोसेस हो रही है वो कुछ इस टाइप की साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। तो ये कंप्रेसर की वजह से ही ये ऐसी साइक्लिक प्रोसेस, अगर ये कंप्रेसर नहीं होगा, ये जिस दिन काम करना बंद कर देगा, तो आपकी जो ये प्रशीतक का चक्र, किसका चक्र, प्रशीतक, प्रशीतक मतलब फ्रियान जो गैस है उसका चक्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आया होगा कि कैसे प्रशीतक चक्र कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो ये मतलब ये यहाँ पे ठंडी फ्रियान थी, ठीक है, जो लिक्विड के रूप में थी, उसने इसके अंदर की जो ये जो स्थान है, कोई भी स्थान में रहेगा या वहां कोई वस्तु रहेगी, उसकी वस्तु की गर्म उष्मा को अवशोषित करता है और अपनी ठंडी उष्मा, हीट का यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है, इसकी ठंडी उष्मा जो है वो उसको देता है, उसकी गर्मी वाली उष्मा है खुद एब्जॉर्ब कर देता है, खुद जो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। फ्रियान जो है गैस बन जाती है। यही गैस जो है इसकी स्पीड कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, इसका दाब भी कम होता है, वो सीधा यहाँ पे कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसका दाब भी बढ़ाएगा और ताप भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वो स्पीड बढ़ जाएगी। अब वो ये कुल मिला के स्पीड बढ़ाने का, अगर स्पीड बढ़ेगी तो वो जल्दी यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि मेन है हमारा यहाँ पे काम करना। ठीक है, जो हमारी जो गैस है यहाँ पे मेन काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई स्थान होगा, ठीक है, जो जिसके अंदर मतलब जिसको हम क्या करेंगे, ठंडा कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो वहां की उष्मा को लिया और सीधा ये इसके माध्यम से सीधा कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये संघनक क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गैस को सीधा क्या द्रव में परिवर्तित कर रहा है। और ये वाले जो पाइप है ये क्या कर रहे हैं, वेपोरेटर का पाइप, इसका नाम है वाष्पीकरण। संघनन मतलब यही होता है। ठीक है, संघनन की क्रिया जब पानी गर्म होता है, सूर्य का जो ताप है पानी को गर्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है और ऊपर जाने लगती है और ऊपर जाके इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, जो पानी है ऊपर जाके संघनित होने लगता है। ठीक है, गैस के रूप में। उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है वो सीधा ये जो गैस है वो कंडेंसर में आएगी, तो क्या होगा, गैस को पानी बना देगा। और ये क्या करेगा, तो वेपोरेटर और जो है कंडेंसर में क्या अंतर है, तो ये क्या होता है, गैस को पानी में परिवर्तित करता है, द्रव में परिवर्तित करता है। और ये जो वेपोरेटर है ये क्या होता है, जो आपका जो लिक्विड है, लिक्विड को गैस में चेंज करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगाए हैं हम। ठीक है, इसके अपोजिट में ये लगा दिया हमने। आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। और ये यहाँ पे जो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 2 मीटर होती है। और इसको भी घुमा के एकदम नैरो छिद्र वाली जो ट्यूब होती है, ये एकदम नैरो होता है, बहुत ही अल्प छिद्र होता है। ये ट्यूब जो होती है 2 मीटर लंबाई की होती है और इसके जो अंदर का जो डायमीटर होता है
वो कितना होता है 0.3 mm, मतलब बहुत ही, mm की बात कर रहे हैं 0.3 mm, बहुत ही 1 mm से भी कम, ठीक है, 1 mm से भी कम इसके अंदर छिद्र होता है। और उस छिद्र से ये क्या होता है, ये जो लिक्विड है उस छिद्र से जब यहां से घूम घूम के जाता है तो वो सीधा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा एकदम कूल हो जाता है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा उसको ठंडा कर रहा है, कूलिंग का काम ये करवा रहा है। अगर ये जिस दिन ब्लॉक हो गया तो ये कूलिंग का काम बंद कर देगा, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये अगर ये खराब हो गया, आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में 3 पाइप लगे हुए रहते हैं, एक जो सक्शन पाइप होगा, एक जो है डिस्चार्जिंग पाइप, और एक होता है चार्जिंग पाइप। अगर इसके अंदर की जो फ्रीऑन जो गैस है वो खत्म हो चुकी रहती है, या इसके अंदर कोई कचरा वगैरह फंस जाता है अंदर, ठीक है, जो क्या होता है गैस के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है, तो उस कचरे को निकालने के लिए हम ये डिस्चार्जिंग लाइन का यूज किया जाता है। गैस को भी भरने के लिए ये डिस्चार्जिंग लाइन का यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है या कुछ पार्ट्स अंदर फंस जाता है, पाइपों के अंदर फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए भी ये चार्जिंग लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम जब इसके अंदर गैस खत्म हो जाएगी तो कैसे गैस भरेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें गैस कैसे भरा जाता है, गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी कुछ प्रोसेस होती है, कैसे किया जाता है, तो ये सारी। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चक्र समझ आया हो, ठीक है। ये अगर आपको चक्र समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे वो अपना रूपांतरण मतलब इसके अंदर का जो गैस है उसका रूपांतरण कैसे होता है, मतलब ये है कि गैस कैसे चेंजिंग होती है, ठीक है, हीट में कैसे कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, कहां पे स्पीड बढ़ती है, कहां पे स्पीड घटती है, और कहां पे उसका टेम्परेचर कितना रहता है। तो अगर, ठीक है, तो आपको अगर मान लो कोई एग्जाम, क्योंकि क्या होता है ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी ये काफी अच्छा मतलब ये टॉपिक है, ताकि क्या होगा ये मैकेनिकल चक्र जो है इसका इस टाइप से होता है। इलेक्ट्रिकल चक्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल चक्र क्या होता है, कौन कौन से मतलब कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको कैसे प्रचालित करते हैं, कैसे मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल, तो मेन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं, कि अगर मैकेनिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल का काम होगा, और इलेक्ट्रिकल वाला है तो मैकेनिकल का, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको जो चलाने के लिए, इसकी जो साइक्लिक प्रोसेस करवाने के लिए जो मेन कौन है, तो जिम्मेदार है इलेक्ट्रिकल वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, इसका जो आपका जो फ्रीऑन जो गैस है वो इस टाइप से फ्लोरेशन नहीं हो पाएगा, और हमारा जो टैंक है, वाटर का जो टैंक है वो कूलिंग नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको बता दिया कि ये एक प्रकार का वाटर कूलर जैसे एग्जांपल बता दिया हूं, या मैं एसी का भी एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एसी होगा तो यही एरिया होगा, यहाँ पे ठंडा करना है, रूम होगा ये। अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो ये रेफ्रिजरेटर की ये पूरी ऐसी इस टाइप से बॉक्स बना हुआ रहेगा, वहां पे उसके अंदर ट्यूबें लगी हुई रहेगी। तो जहां जहां भी हम खाना रखते हैं, सब्जी वगैरह रखते हैं, तो नीचे ऐसी ट्यूब बनी हुई रहती है, जाली टाइप की ऐसी, ठीक है, पाइप टाइप के बने हुए रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो क्या है, वेपोरेटर पूरा लगा हुआ रहता है, जहां जहां पे भी उसके ब्लॉक बने हुए रहते हैं, ऐसी खिड़कियां बनी हुई रहती है, ठीक है, जहां पे खाना वगैरह रखते हैं उसके नीचे ऐसे पाइप लगे हुए रहते हैं। तो वो पूरा वेपोरेटर है, वो क्या करते हैं कि उसके अंदर सब्जी वगैरह या जितना भी मटेरियल, पानी वगैरह जो भी रखते हैं, उसकी उष्मा को अवशोषित करता है और अपनी ठंडी उष्मा उसको देता है, जिसकी वजह से ये वो क्या होता है, ठंडा होते जाता है, ठीक है। अब बर्फ बनाने की फैक्ट्री में क्या होता है, सेम ऐसी प्रोसेस होती है। एक बहुत बड़ा रूम के बराबर एक टैंक टाइप का पानी का टैंक होता है, ठीक है, उसके मतलब ये कि कुछ पाइपें लगे हुए रहते हैं, वो पानी को ऐसा घुमाते जाता है, ठीक है, और वो पानी की जो उष्मा है, जितनी भी गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी उष्मा पानी को देता है। बार बार यही सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से सीधा बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो मेन काम जो है ये फ्रीऑन या अमोनिया गैस का काम, किसका काम, अमोनिया गैस या फ्रीऑन ये काम करेगा,
ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, और ये कूलेंट क्या है, तो प्रशीतक कहा जाता है। इसी को प्रशीतक कहते हैं, अमोनिया को ही प्रशीतक कहा जाता है, या फ्रियान गैस को ही प्रशीतक कहा जाता है, क्योंकि यही ठंडा काफी है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ आ गया होगा, ये कैसे इसकी जो चक्र है वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेंटेनेंस देखेंगे। ठीक है, अगर ये खराब हो जाते हैं तो कैसे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये चीज कि ये इसके अंदर की गैस को रिफिल कैसे किया जाएगा, अगर इसके गैस खत्म हो गई है तो गैस चार्जिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।